हेलो स्टूडेंट्स, दृष्टि आइस एंड बैंकिंग के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है कि मैं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आपको समाजशास्त्र के साथ साथ अर्थशास्त्र के भी लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। एमपीपीएससी प्री और मेंस 2024 दोनों में आपको जानकारी है कि भारत का जो विदेश व्यापार है, फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, उसको लेकर के प्री और मेंस दोनों में ही यूनिट है। हमने ये लेक्चर सीरीज विदेश व्यापार को लेकर के प्रारंभ की थी और इसके ऑलरेडी 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। जिन लोगों ने उन 3 लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आज का ये जो वीडियो है इसमें डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। आज का ये चौथा लेक्चर है और ये जो चौथा लेक्चर है ये विदेशी व्यापार को लेकर के हमारे देश में जो संगठनात्मक ढांचा है, देखिए शब्द क्या आता है, संगठनात्मक ढांचा या संस्थात्मक ढांचा। तो जब भी संगठनात्मक ढांचा या संस्थात्मक ढांचा या संरचनात्मक व्यवस्था इस प्रकार के शब्द आते हैं तो इसका तात्पर्य ये होता है कि आखिर संगठन कौन कौन से हैं। यानी आज के इस टॉपिक में हम ये पढ़ने वाले हैं कि भारत के विदेश व्यापार को बनाए रखने के लिए, उसकी वृद्धि के लिए भारत में कौन कौन से संगठन कार्यरत हैं। तो संस्थात्मक ढांचा या संगठनात्मक ढांचे में हम हमेशा क्या करते हैं, हमेशा हम संगठनों की ही चर्चा करते हैं कि कौन कौन से संगठन इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो बात यह आती है कि आखिर जो फॉरेन ट्रेड है, हमारे देश का विदेश व्यापार है, उसकी सफलता के लिए आखिर क्या क्या आवश्यकता हमको पड़ेगी और इन्हीं आवश्यकताओं को लेकर के ही अलग अलग संस्थान कार्यरत होते हैं। जैसे पहली बात करें हम तो वित्त एवं साख। साख जो शब्द आता है, साख से मतलब हो जाता है क्रेडिट, इसका मतलब होता है लोन से, यानी बैंक से जो लोन मिलता है वो वाली हम बात कर रहे हैं, उसको ही साख या फाइनेंस के नाम से हम उसको जानते हैं। तो जैसे कि एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ये जो एग्जिम बैंक होता है ये इसकी व्यवस्था कराता है किसके लिए, फॉरेन ट्रेड के लिए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि कृषि के लिए जो वित्त एवं साख के लिए सर्वोच्च संस्था है वो कौन सी है, नाबार्ड है। चलिए, बाजार संबंधी सूचनाएं उपलब्ध कराना। जब तक बाजार से संबंधित सूचना, बाजार से संबंधित सूचना मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार या अंतरराष्ट्रीय जो बाजार है उससे संबंधित किस चीज की डिमांड ज्यादा है, किसकी नहीं है, किस चीज का एक्सपोर्ट करना ज्यादा अच्छा रहेगा, तो मार्केट रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलना जरूरी है। तो ये जो भी संगठन होते हैं ये मार्केट रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। जोखिम से बचाव, तो कई सारे संस्थान ऐसे हैं जो भारतीय निर्यातकों को जोखिम से बचाते हैं। अब देखिए, जोखिम से मतलब ये हो जाता है कि भारत की कोई कंपनी है, उसने विदेश में सामान पहुंचा दिया लेकिन बदले में पेमेंट नहीं मिल पा रहा है उसको, तो ये एक प्रकार का जोखिम होता है। व्यापार में कमोडिटी की सप्लाई कर देना, सामान पहुंचा देना लेकिन बदले में पेमेंट ना आना, ये बड़ा सामान्य सा जोखिम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये चीजें बड़ी समस्याजनक हो जाती हैं। तो कई सारे संगठन हमारे यहाँ से हैं जो इस जोखिम से बचाव के लिए कार्य करते हैं। नेक्स्ट, माल की पैकेजिंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में माल की पैकेजिंग थोड़ी भी यदि खराब होती है तो माल पूरे तरीके से रिटर्न आ जाता है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम लोग ऑनलाइन सामान मंगाते हैं और उसकी पैकेजिंग थोड़ी बहुत भी खराब होती है तो हम उसको एज इट इज रिटर्न कर देते हैं। बाजार संवर्धन, बाजार संवर्धन से मतलब होता है कि जो एक्सपोर्ट है बस एक्सपोर्ट को बढ़ाना। संवर्धन का तात्पर्य क्या हो जाता है, उसको बढ़ाना, यानी कि भारत में एक्सपोर्ट का जो मार्केट है उसको कैसे बढ़ाया जाए। नेक्स्ट, प्रचार। प्रचार का मतलब क्या हो गया, मार्केटिंग। जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का इंटरनेशनल मार्केट में किस तरीके से प्रचार किया जाएगा, सरकार उसमें क्या क्या सहायता कर सकती है। गुणवत्ता का प्रमाणीकरण, देखिए गुणवत्ता से मतलब ये हो जाता है कि जो प्रोडक्ट है, जो कमोडिटी है या जो सर्विस है उसकी गुणवत्ता अच्छी है। विदेश में जो लोग हैं
जो सामान खरीदेंगे हमारे यहाँ से, या तो वो किसी वस्तु को खरीदेंगे या सेवा लेंगे, तो यदि भारत की सरकार ये प्रमाणित कर दे कि अच्छी गुणवत्ता है, तो कहीं ना कहीं जो विदेशी आयातक हैं उनको हमारे देश की जो वस्तु एवं सेवाएं हैं उनमें भरोसा बढ़ेगा। जैसे गोल्ड खरीदते समय हॉलमार्क का साइन हम सब देखते हैं, तो वो गोल्ड क्या माना जाता है? हॉलमार्क का साइन क्या है? वो गोल्ड की गुणवत्ता का प्रमाणीकरण है। तो अल्टीमेटली विदेश व्यापार की सफलता के लिए इन सब सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, और इन सभी कार्यों के लिए बहुत सारे संस्थान, बहुत सारे संगठन अलग अलग रूप में हमारे देश में कार्यरत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोटे मोटे रूप में आखिर क्या क्या डिपार्टमेंट या कौन कौन से विभाग काम करते हैं विदेश व्यापार के लिए? तो सबसे ऊपर तो कौन सा विभाग होता है? वाणिज्य विभाग। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स यानी कि वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसके अलावा कई सारे एडवाइजरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, परामर्शदाता संगठन है, जो विदेश व्यापार को बढ़ाने के लिए या किस तरीके से निर्यात किया जाए उसको लेकर के निरंतर परामर्श देते रहते हैं। वस्तु विशिष्ट संगठन, वस्तु विशिष्ट से मतलब क्या है कि कुछ वस्तुएं ऐसी हो सकती हैं उनको लेकर के अलग से संगठन कार्यरत हैं। ये आप आगे बढ़ेंगे, जैसे भारत में कॉफी बोर्ड है या रबर बोर्ड है या टोबैको बोर्ड है, तो ऐसे कई सारे संगठन हैं। इसके अलावा कई सारे सेवा संस्थान भी हैं जो सर्विस सेक्टर में काम करते रहते हैं। सरकारी व्यापारिक संस्थाएं हैं, यानी ऐसी व्यापारिक संस्थाएं जो सरकार की ओर से हैंडल होती हैं, जिनका काम क्या है? विदेश व्यापार को बढ़ाने का। इसके अलावा राज्य स्तर की क्या है? निर्यात संवर्धन एजेंसीज हैं, यानी अलग अलग स्टेट में अलग अलग एजेंसी बनी है और उनका काम क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन, यानी ज्यादा से ज्यादा निर्यात किया जाए। देखिए कुल मिलाकर के यहाँ पे जो भी चल रहा है वो सब क्या चल रहा है कि निर्यात, हमारे देश से निर्यात को बढ़ाना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि निर्यात यदि ज्यादा होगा तो बदले में हमको विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी और उससे हमारा विदेश व्यापार कोष या विदेशी मुद्रा कोष वो बढ़ेगा। नेक्स्ट, अब अलग अलग संगठनों के बारे में पढ़ते हैं। ये अलग अलग संगठन आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए, बोर्ड ऑफ ट्रेड, व्यापार बोर्ड, ये बहुत महत्वपूर्ण संस्था है और इनकी मीटिंग लगातार होती रहती है। इनका काम क्या है? इनका काम है विदेश व्यापार को लेकर के नियमित परामर्श देते रहना। इसके अलावा मॉनिटरिंग करना। मॉनिटरिंग करने का तात्पर्य हो जाता है कि देखते रहना कि कहीं कुछ फ्रॉड या कोई भी गलत काम ना हो। इसके अलावा विदेश व्यापार को लेकर के जो नीतियां बनाई जाती हैं उनकी समीक्षा करना। समीक्षा करने से तात्पर्य वो ये देखेंगे कि ये नीति, इसमें कहीं कोई कमी तो नहीं है, कमी है तो उसे किस तरीके से सुधारा जाए या उसको ज्यादा बेहतर बनाने के लिए सुझाव दिए जाएं, ये समीक्षा कहलाती है। तो ये काम किसका हो गया? ये व्यापार बोर्ड का काम हो गया। नेक्स्ट, निर्यात संबंधी कैबिनेट कमेटी बनी हुई है। तो जो कैबिनेट है उस कैबिनेट में एक समिति बनाई गई है और वो समिति निर्यात को लेकर के है। समिति का काम क्या है? विदेश व्यापार के जो कार्य हैं या उनकी जो नीतियां हैं उनका ये क्या करती है? नियमित और प्रभावशाली तरीके से इसको ऑब्जर्व करती रहती है। कुल मिलाकर के कि विदेश व्यापार की जो भी नीतियां बनेंगी या विदेश व्यापार को लेकर के जो भी कार्य किए जा रहे हैं इनका लगातार ऑब्जर्वेशन करती रहती है और इनका प्रभावशाली तरीके से किस प्रकार से यूज किया जा सकता है वो देखने का काम किसका है? निर्यात संबंधी कैबिनेट कमेटी, यानी कैबिनेट कमेटी फॉर ऑन एक्सपोर्ट्स। चलिए, इस कैबिनेट कमेटी की सहायता के लिए एक और समिति है और वो समिति किसकी है? सेक्रेटरीज की है, सचिवों की अधिकृत समिति, एम्पावर्ड कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज। ठीक, इनका काम क्या है?
शीघ्रता से निर्णय लेना, यानी ये जो भी कार्यक्रम चल रहा है ऊपर, उसको लेकर के यदि कुछ निर्णय है तो ये निर्णय शीघ्रता से लेने का काम करेंगे और इस कमेटी की ये पूरी सहायता करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शिकायत सेल बना रखी है, हर एक डिपार्टमेंट में एक शिकायत सेल होती है, ठीक है। जैसे आप कलेक्ट्रेट में भी जाएंगे तो वहां पर भी शिकायत सेल है, या मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन है, तो वो शिकायत सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीवेंस सेल के नाम से जानते हैं। इनका काम क्या है, ये शिकायत भी सुनते हैं, इसके साथ साथ यदि सुझाव भी देना है किसी को, तो यहाँ पर विदेश व्यापार को लेकर के शिकायत और सुझाव दोनों चीजें ये सुनने का काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट, विदेश व्यापार के महानिदेशक का भी एक कार्यालय होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये एक कार्यालय होता है। कार्यालय किसका है, महानिदेशक। महानिदेशक किसका है, वो विदेश व्यापार का। काम क्या है इनका, इनका काम ये है कि जो आयात निर्यात नीति है, उस आयात निर्यात नीति का जब वो बनाई जाएगी यानी निर्धारित की जाएगी या उसका एग्जीक्यूशन किया जा रहा है, क्रियान्वयन किया जा रहा है, तो इनका कार्यालय उसमें सहायता करेगा, यानी कि पूरी तरीके से हेल्प करेगा। चलिए एक और कार्यालय है और वो कार्यालय है महानिदेशक किसका, वाणिज्य, आसूचना और सांख्यिकी। तो देखिए सांख्यिकी जब भी शब्द आ जाता है तो सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स, ये सीधा डेटा के साथ जुड़ता है, यानी जो आंकड़े हैं उनको पब्लिश करने से जुड़ जाता है। तो ये जो कार्यालय है इसका काम क्या है, इसका काम क्या है कि भारत का जो विदेश व्यापार है उनके जो आंकड़े हैं, जो डेटा है, जैसे आप करंट अफेयर में जो भी डेटा पढ़ते हैं, जैसे आप पढ़ेंगे कि पिछले वर्ष आयात कितना रहा, निर्यात कितना रहा, वस्तुगत आयात कितना रहा, सेवा के क्षेत्र में आयात निर्यात कितना रहा, या हमने किस देश को सबसे ज्यादा आयात किया, किस देश से सबसे ज्यादा निर्यात किया, वो सब जो डेटा है उसके आंकड़े का संकलन, संकलन से मतलब वो डेटा कलेक्शन, और साथ ही साथ इसको पब्लिश यानी प्रकाशित कराने का जो कार्य है, ये किसका है, महानिदेशक वाणिज्य, आसूचना और सांख्यिकी। ये आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं कि विदेश व्यापार के जो डेटा है उस डेटा को प्रकाशित कराने का कार्य किसका है, तो ध्यान रखिएगा ये इस कार्यालय का है। चलिए नेक्स्ट, स्टेट सेल। हर एक राज्य में एक सेल बनी हुई है, सेल से मतलब एक संगठन से ही है, ज्यादा लोग नहीं है, सेल बनी हुई है वहां पर। और ये एक्चुअली इस स्टेट की, हर एक राज्य में विदेश व्यापार को लेकर के जो स्टेट सेल बनी होती है वो वहां की नोडल एजेंसी होती है। देखिए ये जो नोडल शब्द है ना, इस नोडल का मतलब होता है कि ये सर्वोच्च संस्थान होता है। नोडल शब्द ये बताता है कि ये उस जगह का सर्वोच्च संस्थान है और ये बाकी लोगों को दिशा निर्देशित करता रहेगा, बाकी लोग इसके अंडर में काम करेंगे। तो स्टेट सेल राज्य की नोडल एजेंसी रहेगी। तो इनका काम क्या है, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर के अलग अलग राज्यों के साथ तालमेल बना करके रखते हैं। चलिए नेक्स्ट, एक और कार्यालय है और वो कार्यालय है विकास आयुक्त का। किसके लिए, लघु उद्योग संगठन, यानी कि डेवलपमेंट कमिश्नर है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको लेकर के अलग से कार्यालय बना दिया गया है और वो कार्यालय किसका है, विकास आयुक्त का। देखिए अलग अलग कार्यालय होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कलेक्ट्रेट, तो वो होता है कार्यालय कलेक्टर, या जो तहसील होती है वो क्या होता है, एसडीएम का कहना चाहिए कार्यालय होता है। तो ऐसे ही ये जो कार्यालय है, ये सब कार्यालय जो मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, ये कार्यालय किसका है, विकास आयुक्त का है। इनका काम क्या है, जो लघु उद्योग हैं या जो कुटीर उद्योग हैं, ठीक है ना, कुटीर उद्योग से मतलब ऐसे काम, जो ऐसे उद्योग जो घर में कर लिए जाते हैं, इसमें मशीन वगैरह का यूज नहीं किया जाता है और परंपरागत तरीके से घर के ही सदस्य मिल करके कहना चाहिए कि उद्योग प्रारंभ कर देते हैं। जैसे कि पापड़, अचार, ये सब क्या हो जाता है, ये सब कुटीर उद्योग में आता है। तो इनके संवर्धन के लिए ये सहायता करते हैं।
आज की यदि हम बात करें तो भारत एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में ये जो लघु उद्योग कुटीर उद्योग हैं इनको लेकर के बहुत ज्यादा प्रगति कर रहा है। भारत के मसाले, पापड़, अचार ये विदेश में बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं, क्योंकि विदेश में रहने वाले भारतीयों की संख्या भी अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। चलिए नेक्स्ट, निर्यात संवर्धन परिषद, यानी ये परिषद हैं और इन परिषदों का कार्य क्या है? इनका कार्य है निर्यात संवर्धन करने का, यानी कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने का। तो आज की यदि हम बात करें तो कुल 20 परिषद कार्यरत हैं हमारे देश में। इनका काम क्या क्या है? विपणन सहायता, यानी मार्केटिंग में सहायता करना, यानी वो जो प्रोडक्ट बन चुका है, जो कमोडिटी है या जो सर्विस है, उसकी मार्केटिंग की जाएगी। उस मार्केटिंग में ये लोग सहायता करते हैं, ये जो परिषदें हैं ये सहायता करेंगी। बाजार सूचनाओं की निरंतर प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि का मतलब होता है फीडबैक, यानी बाजार में एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर के या विदेश व्यापार को लेकर के उनकी जो कीमतें हैं उनको लेकर के, उनकी सप्लाई डिमांड को लेकर के जो भी इंफॉर्मेशन है वो लगातार देते रहते हैं, अपना फीडबैक देते रहते हैं कि आप ये काम करिए या फिर ये नहीं करिए। नेक्स्ट, उद्योग के प्रमुख प्रवक्ता होते हैं, माउथपीस ऑफ द इंडस्ट्री। प्रवक्ता से मतलब ये कि ये उद्योगों की तरफ से बात करते हैं कि उद्योगों को ऐसा करना चाहिए या उद्योगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो इसलिए इनको उद्योगों के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा जो भी प्रोडक्ट है, यानी जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो जो भी सामान, जो भी फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं उनके कवरेज का भी ये काम करते हैं। ठीक, तो ये जो काम है ये काम किसका है? निर्यात संवर्धन परिषदों का ये कार्य है। टोटल 20 निर्यात संवर्धन परिषद इस समय देश में कार्यरत हैं। चलिए, अब वो जो बात हो रही थी वस्तु बोर्ड, यानी कुछ वस्तुएं हैं उनको लेकर के अलग अलग बोर्ड बना दिए गए हैं हमारे देश में। जैसे कॉफी बोर्ड है, तो कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक में होता है, तो कॉफी बोर्ड कर्नाटक में है। यहाँ आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछने में आ सकता है, अलग अलग बोर्ड हैं, इन सब के आगे आप बोर्ड लगा देंगे तो वो बन जाता है जैसे कॉफी बोर्ड, तंबाकू बोर्ड। जो तंबाकू बोर्ड है, तंबाकू का उत्पादन आंध्र प्रदेश में बहुत होता है, तो वो तंबाकू बोर्ड का जो मुख्यालय है वो आंध्र प्रदेश में है। रबर बोर्ड है, रबर का जो रबर बोर्ड का मुख्यालय है वो केरल में है। ऐसे ही अलग अलग हो गए। नारियल, इसका भी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, इसका बोर्ड है। मसाला बोर्ड है, मसाला बोर्ड का भी मुख्यालय केरल में है। सिल्क बोर्ड ये कर्नाटक में है। चाय ये आपका असम में है। तो ये इतने सारे टोटल 7 से 8 वस्तु बोर्ड हैं, और ये पर्टिकुलर इनका जो काम है, जैसे भारत से चाय का बहुत ज्यादा कहना चाहिए एक्सपोर्ट होता है। आपको मालूम ही है कि भारत और श्रीलंका के बीच में चाय के एक्सपोर्ट को लेकर के बहुत ज्यादा कंपटीशन बना रहता है। आपके प्रीलिम्स में कई बार पूछने में भी आ जाता है कि चाय के निर्यात में प्रथम स्थान किसका है, तो वो कई बार भारत और कई बार श्रीलंका का भी बना रहता है। तो ये इतने सारे बोर्ड हैं, इनके मुख्यालय भी आपको याद रखना है। इनका काम क्या है? इनका काम यह है कि ये जो अलग अलग वस्तुएं हैं इनके एक्सपोर्ट को बढ़ाने से ये संबंधित ये काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट, कुछ उत्पादों के लिए विशेष प्राधिकरण बनाए गए हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। इसका मतलब ये कि समुद्र से हमको जो भी उत्पाद प्राप्त होगा समुद्र से, वो कुछ भी हो सकता है, उनके उनसे संबंधित यदि कोई वस्तु हम बनाते हैं, कोई कमोडिटी बनाते हैं, तो उनका निर्यात, ऐसी वस्तुओं का निर्यात जो किससे प्राप्त हो रही है, हमको समुद्र से प्राप्त हो रही है, उनके निर्यात को बढ़ाने से संबंधित प्राधिकरण है एक। इसके अलावा कृषि यानी एग्रीकल्चर तथा प्रक्रमित, प्रक्रमित से मतलब हो जाता है प्रोसेस्ड, प्रोसेस जैसे गेहूं कृषि का हिस्सा है, लेकिन जो आटा है
वो क्या हो जाएगा, प्रोसेस्ड या मैदा प्रोसेस्ड की कैटेगरी में आ जाएगा। तो प्रक्रमित उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, तो ये एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी प्रक्रमित उत्पाद है यानी जो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट हैं उसके एक्सपोर्ट से संबंधित है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, इसका नाम आपने सुना होगा, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारतीय फिल्में हैं उनके विकास से संबंधित है। इसके अलावा खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन, ये क्या करते हैं, विदेश में खादी और जो ग्रामोद्योग जैसे कि शहद उद्योग हो सकता है तो उसके प्रचार के लिए, उसके विकास के लिए ये काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या, कुछ उत्पादों के लिए विशेष प्राधिकरण। नेक्स्ट, तकनीकी तथा विशिष्ट सेवा सहायता। तो कुछ संगठन ऐसे हैं हमारे देश में विदेश व्यापार के क्षेत्र में जो क्या कर रहे हैं, टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड करा रहे हैं या कोई विशिष्ट सेवा है उसको प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे भारतीय पैकेजिंग संस्था, तो माल की पैकेजिंग करना, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि कोई भी माल जिसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी पैकेजिंग बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। यदि पैकेजिंग सही नहीं है तो माल, जब मतलब करोड़ों के माल जो रहते हैं वो वापस वहां से आ जाते हैं क्योंकि उसकी पैकेजिंग सही नहीं होती है। इसके अलावा ये मतलब पैकेजिंग कैसे करना है वो अपना कहना चाहिए, बताते हैं कि किस प्रकार से आप पैकेजिंग करें। पारिस्थितिकी अनुकूल पैकेजिंग, पारिस्थितिकी अनुकूल मतलब हो जाता है जो रिसाइकल्ड जो पैकेजिंग होती है यानी कि पर्यावरण में, जो पर्यावरण को नष्ट होने से बचाए वो उस प्रकार की पैकेजिंग। दूसरा है निर्यात निरीक्षण परिषद तथा एजेंसी, इनका काम क्या है, ये जो भी फाइनल प्रोडक्ट है, निर्मित उत्पाद है, उसकी गुणवत्ता और निर्यात योग्यता का ये लोग क्या कर देते हैं, सर्टिफाइड कर देते हैं, प्रमाणित कर देते हैं उस माल को, उसकी गुणवत्ता का परीक्षण कर लेते हैं और उसके बाद सर्टिफाइड कर देते हैं कि हाँ ये जो माल है ये माल अब एक्सपोर्ट करने के लायक है। नेक्स्ट, निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम, इसका काम क्या है, निर्यातकों को जोखिम से सुरक्षा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि भारत की कंपनी ने यदि विदेश में कोई सामान भेजा और बदले में पैसा नहीं मिल रहा है तो यदि ऐसी स्थितियां बनेंगी तो लोग फिर एक्सपोर्ट, भारत की जो कंपनीज हैं वो एक्सपोर्ट नहीं करेंगी, पीछे हटने लगेंगे लोग। तो ऐसे जोखिम से सुरक्षा देने का काम किसका है, निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम का। नेक्स्ट, एग्जिम बैंक, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में बहुत पूछने में आता है। इनका काम क्या है, ये निर्यात आयात के लिए क्या करते हैं, दीर्घकालीन ऋण प्रोवाइड कराते हैं यानी लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कराते हैं। प्रीलिम्स में ये पूछने में आ सकता है कि एग्जिम बैंक किस प्रकार का लोन प्रोवाइड कराता है, तो ध्यान रखिएगा ये दीर्घकालीन यानी कि लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कराते हैं। चलिए, तकनीकी और विशेष सेवा संस्थान में कुछ और भी हैं, जैसे भारतीय विवाचन परिषद, इनका काम क्या है, विवाद निपटारे का, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर के यदि जो निर्यातक हैं या आयातक हैं उनके बीच में यदि कोई विवाद हो चुका है तो उस विवाद को लोकल लेवल पर निपटाने का काम किसका है, भारतीय विवाचन परिषद। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि जरूरत से ज्यादा बड़े बड़े विवाद हो जाते हैं तो उनको निपटाने का काम किसका है, जब विवाद दो देशों के बीच में हो जाता है तो उसको निपटाने का काम किसका है, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। सिमिलर कंडीशन भारतीय विवाचन परिषद की है। नेक्स्ट संस्थान है भारतीय निर्यात एवं संगठन परिषद, FIO, काफी महत्वपूर्ण संस्थान है, पूछ सकते हैं आपसे। और इसका काम क्या है, विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों के बीच समन्वय। अभी जो हमने निर्यात संवर्धन परिषदें पढ़ी थी जो टोटल 20 थी, उन सभी निर्यात संवर्धन परिषदों के बीच समन्वय बनाने का जो काम करता है ये FIO करता है, काफी महत्वपूर्ण कार्य है, संगठन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है भारत का व्यापार संवर्धन संगठन, इनका काम क्या है,
ये बहुत सारे कामों के साथ सबसे महत्वपूर्ण काम ये करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय या विदेशों में व्यापार मेलों से संबंधित सूचनाएं हमारे देश में प्रोवाइड कराते हैं। देखिए बहुत सारे व्यापार मेले लगते रहते हैं, जैसे दिल्ली में भी व्यापार मेला लगता है, जैसे अभी उज्जैन में व्यापार मेला चल रहा है। तो ये जो जैसे उज्जैन का जो व्यापार मेला है वो लोकल लेवल पर चल रहा है, जहाँ पर 4 व्हीलर 2 व्हीलर इसमें जो आरटीओ फीस है उसमें छूट है। तो ऐसे ही बहुत सारे व्यापार मेले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगते रहते हैं। तो उन व्यापार मेलों की सूचनाएं ये भारतीय निर्यातकों को प्रोवाइड कराते हैं। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसका आपने नाम सुना होगा। ये एक कॉलेज है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये दिल्ली में स्थित है। जो कैट की परीक्षा होती है, कैट का जो एग्जाम होता है, उस कैट के एग्जाम से जिसमें IIM वगैरह सभी में आपको एडमिशन मिलता है, उसी में ही ये व्यापार संस्थान का ये जो कॉलेज है ये जुड़ा हुआ है। और इसका काम क्या है, ये देखिए प्रशिक्षण तो प्रोवाइड कराते ही हैं। जो लोग सेलेक्ट होकर के वहां पहुंचते हैं 2 साल का ये कोर्स प्रोवाइड कराते हैं, तो प्रशिक्षण तो देते हैं। मेन काम क्या है इनका, निर्यात संबंधी जो विपणन सूचनाएं हैं, विपणन से मतलब क्या है, जो मार्केटिंग से संबंधित जो भी सूचना है उसकी ये प्रमुख संस्था है हमारे देश की। कौन सी? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। चलिए नेक्स्ट है निफ्ट, NIFT, इसका भी आपने नाम सुन रखा होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। इसका भी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ये भी प्रशिक्षण प्रोवाइड कराते हैं और बहुत कठिन परीक्षा होती है इसकी भी। और NIFT एक संस्थान है, देश के अलग अलग जगह पर इनके अलग अलग कॉलेजेस हैं। ये ट्रेनिंग के साथ साथ इनका काम क्या है, ये जो रेडीमेड कपड़े हैं उनकी मार्केटिंग और उनकी फैशन डिजाइनिंग को लेकर के कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ये इतने संस्थान हैं जो मैंने भी आपको बताए, ये तकनीकी और विशेष सेवा सहायता के। इसके अलावा भी पहले जो संस्थान बताए थे वो अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, और सभी संस्थान जो काम कर रहे हैं उनका उद्देश्य केवल एक है, और वो ये है कि हमारे देश से निर्यात ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत का जो प्रतिशत जो अभी बहुत कम है, 2% से भी कम है, वो बढ़ भी जाए, निर्यात बढ़ जाएगा तो मैंने आपको बताया था कि विदेशी मुद्रा भी ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में जो फंडामेंटल चीजें थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं, यानी जो अवधारणा और सिद्धांत वाला जो एस्पेक्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम विदेश व्यापार को लेकर के जो समसामयिकी घटनाक्रम है उसको पढ़ेंगे। इसमें लास्ट ईयर की जो रिपोर्ट आएगी विदेश व्यापार को लेकर के, वो रिपोर्ट भी डिटेल में पढ़ लेंगे। भारत की आयात निर्यात संरचना में कौन कौन सी वस्तुएं टॉप पर हैं वो देखेंगे। किन देशों के साथ हमने पिछले साल व्यापार किया है, टॉप के 5 देश, यानी कि निर्यातक देश भी आयातक देश भी, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। ऑल द बेस्ट।